पिछले 40 साल में शुक्राणुओं की बनावट और आगे चलने की क्षमता इनमें गिरावट दिखाई दी है। WHO के हिसाब से 50% केसेस में हस्बैंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए। वास्तविकता में भी जो भी कपल्स ओपीडी में आते हैं उसमें हर एक दूसरे पुरुष में स्पर्म की कुछ ना कुछ एब्नॉर्मलिटी दिखाई पड़ती है। आसपास का वातावरण, प्रदूषण ये कारण है आपके स्पर्म क्वालिटी के घटने के। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा। आज चबूतरे पे चर्चा है ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में जिनसे आप रोज रूबरू होते हैं और ये फैक्टर्स आपके शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 10 फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपके शुक्राणुओं को हानि देते हैं, और वीडियो आखिरी तक देखना मत भूलना क्योंकि आखिरी में खास बोनस टिप्स आपके स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है मोटापा। आजकल अन्न की उपलब्धि इतनी आसान हो गई है कि स्त्री एवं पुरुष दोनों में भी चर्बी का प्रमाण बढ़ गया है। बढ़ती हुई चर्बी में से ईस्ट्रोजन नामक स्त्री संप्रेरक का स्रवण होता है और इस ईस्ट्रोजन के कारण जो पुरुष संप्रेरक है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, वो प्रभावहीन हो जाता है, जिसके वजह से शुक्राणुओं की निर्मित कम हो जाती है। उसके वजह से मोटापा रहना ये पुरुष की फर्टिलिटी के लिए एक मारक है। फैक्टर नंबर 2 है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूटेंट्स में दिखाई देने वाले हेवी मेटल्स, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, इस तरीके के पोल्यूटेंट्स की वजह से भी शुक्राणुओं का उत्पादन कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुक्राणुओं को क्षति पहुंचाने वाला तीसरा फैक्टर है सब्जी तथा फलों पे छिड़के जाने वाला पेस्टिसाइड। इसमें ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, पायरेथ्रॉइड्स जैसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ये जो सारे केमिकल्स हैं ये शरीर में एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स की तरह काम करते हैं, जिसके वजह से पुरुष के शरीर का हार्मोन का स्रवण जो है वो गड़बड़ हो जाता है और उस वजह से शुक्राणुओं की निर्मित कम हो जाती है। इसके बाद में जो चौथा फैक्टर आता है वो है अल्कोहल यानी कि शराब। शराब की वजह से डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है इसका मात्रा कम हो जाती है, इसकी लेवल कम हो जाती है। स्मोकिंग की वजह से भी शुक्राणुओं की डीएनए संरचना खराब हो जाती है, जिसके वजह से खराब क्वालिटी के शुक्राणुओं की निर्मित होती है। तथा अन्य नशीले पदार्थ जैसे कि मारिजुआना, कोकेन, इनके सेवन से भी शुक्राणुओं की क्वालिटी घटती हुई नजर आती है। इसके बाद में जो पांचवा फैक्टर बताऊंगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ युवा जो है वो बाहर से टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स लेते हैं अपने मसल मास को बढ़ाने के लिए, लेकिन दरअसल ये बाहर से लिए जाने वाला टेस्टोस्टेरोन अपने शरीर के शुक्राणुओं की निर्मित बंद कर जाता है। इसके पीछे के कारण मीमांसा करने वाला एक डिटेल वीडियो जल्दी ही मैं बनाऊंगी और इस चैनल पे पोस्ट करूंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाहर से लिए जाने वाले टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकता है कि स्पर्म की निर्मित कंप्लीटली ठप हो जाए, बंद हो जाए और आपके शुक्राणु कभी भी पैदा ना हो। तो उसके वजह से बाहरी लिए जाने वाले टेस्टोस्टेरोन से दूर रहिए। छठा फैक्टर जो है जो आपके स्पर्म को नुकसान देगा वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से शरीर में कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ती है और उसके वजह से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा घटती है। उसकी वजह से स्ट्रेस लेना आपके शरीर के लिए और आपके शुक्राणुओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट में है या आपको कोई फैमिली स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेस है तो डिस्ट्रेस करने के तरीके ढूंढिए। इसके बाद में जो सातवां फैक्टर है जो कि आपके शुक्राणुओं को नुकसान देगा वो है शिफ्ट वर्क। रात में आर्टिफिशियल लाइट को एक्सपोज होने की वजह से आपके हार्मोन की लेवल बिगड़ती है और जिसके वजह से शुक्राणुओं की निर्मित कम होती जाती दिखाई देती है। अब बढ़ते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। अगर आप काम क्रीड़ा के वक्त लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं तो ये जो लुब्रिकेंट्स है इनके वजह से शुक्राणुओं की आगे बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है। भले से लुब्रिकेंट्स में काम क्रीड़ा सहज हो जाती है, लेकिन शुक्राणुओं के आगे बढ़ने की क्षमता कम होने की वजह से प्रेगनेंसी रेट कम होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसका क्या उपाय है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो अंत तक देखना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं 90 पॉइंट की ओर। तो 9th पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका स्क्रीन टाइम आपके शुक्राणुओं के लिए अच्छा नहीं है। मोबाइल का कंटिन्यूअसली आपके पैंट के पॉकेट में रहना, उसके वाइब्रेशंस तथा लैपटॉप का लैप में रहना, उसके वजह से आपके शुक्राणुओं की निर्मित कम हो सकती है। तो हमेशा याद रखें कि लैपटॉप अपने आगे टेबल पे रखें और मोबाइल जितना पॉसिबल है शरीर से दूर रखें। हो सके तो हैंड्स फ्री डिवाइसेस का उपयोग करना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। 10वां पॉइंट, आपके टेस्टिस के अराउंड
गर्म वातावरण, अगर आप बावर्ची है, अगर आप बेकर है, अगर आप वेल्डर है, अगर आप कंटिन्यूअसली गर्म वातावरण में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका स्पर्म प्रोडक्शन कम हो। तो उसकी वजह से काम के बीच बीच में खुद को रिलीफ देना भी आवश्यक है। गर्म पानी में ज़्यादा देर तक ना नहाएं और अपने अंडरगारमेंट्स ढीले पहने, जिसकी वजह से शुक्राणुओं की निर्मिति को चालना मिले, क्योंकि शुक्राणुओं की निर्मिति के लिए बेसिकली आपके शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान जो है वो अनुकूल है। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ती हूँ बोनस टिप की तरफ। बोनस टिप ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनस टिप है एक्सरसाइज से रिलेटेड। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा तो बहुत मैस्कुलिन लगूंगा और उसकी वजह से मेरा बहुत फ़ायदा होगा ज़िंदगी में, तो नहीं, आप गलत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल रिसर्च में ये देखा गया है कि मॉडरेट एक्सरसाइज, यानी ऐसे एक्सरसाइज जो कि आपको दिन भर चुस्त रखे, आनंदी रखे, उस प्रकार की एक्सरसाइज आपके शुक्राणुओं के लिए बहुत अच्छी है। हेवी एक्सरसाइज का फर्टिलिटी पे बुरा असर पड़ सकता है। उसी के साथ में अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि ओव्यूलेशन के अराउंड 1 या 2 बार शरीर संबंध रखने से आपके प्रेग्नेंट होने की जो क्षमता है वो बढ़ सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आप लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगी कि हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज बेस्ड जो लुब्रिकेंट्स है वो आपके शुक्राणुओं को नुकसान नहीं देते, उनकी आगे चलने की क्षमता नहीं घटाते। तो कोशिश करें जब भी आप लुब्रिकेंट खरीदें तो एक बार पलटे और उसमें क्या क्या कंटेंट है उसको एक बार ज़रूर देख ले। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाएं जो कि बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।